नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रखंड युवा राष्ट्रीय जनता दल चेरिया बरियारपुर कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विभिन्न सारे मुद्दों पे आज बात हुई। देखिए ये रिपोर्ट। चेरिया बरियारपुर विधानसभा में किस प्रकार से आम लोगों तक, जन जन तक पहुंच सके, इसके लिए हम लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। चेरिया बरियारपुर विधानसभा समाजवादियों की धरती रही है। जब देश आज़ाद हुआ था और पहला चुनाव हुआ था, जब पूरे देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी, उस समय भी यहाँ समाजवादियों का झंडा बुलंद हुआ था। इसलिए आज जो देश की परिस्थिति है, देश में जो महंगाई है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, जो बलात्कार है, हत्या है, लूट है, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, रोजगार नहीं है, प्रवासी मजदूर सड़क पर भटक रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, किसान की हालत दयनीय है, छात्र को नौकरी नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं है, बैंक में किसान को लोन नहीं मिल रहा है, आम आदमी को लोन नहीं मिल रहा है, और कहीं लोन मिल रहा है तो वहाँ 10% कमीशन की बात हो रही है। आज जो परिस्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में, भ्रष्टाचार चरम पे है, अफसरों का बोलबाला है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, आम जनता त्रस्त है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो आम लोगों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़े। इसलिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 3 दिन पहले भी पेट्रोल और डीजल के खिलाफ साइकिल यात्रा निकालने का काम किया। हम लोग इसी क्रम में कल 11 बजे चेरिया बरियारपुर प्रखंड से खुदामनपुर तक और दूसरे साथी हमारे छौराही प्रखंड से खुदामनपुर प्रखंड तक पेट्रोल डीजल के वृद्धि के विरोध में हम लोग साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। हमारी पार्टी गरीब, गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े और सवर्ण समाज के भी जो गरीब लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ती आ रही है। इसलिए हम लोग एकजुट होकर इस बार 2020 में सब लोगों का सहयोग लेकर इस बार हम लोग सरकार बदलने के लिए बिहार की जनता के साथ तत्पर है और आने वाला चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल विजय प्राप्त करेगा। बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी यादव बनेंगे, तभी हमारा बिहार का, बिहार के युवाओं का, बिहार के किसान का, बिहार के नौजवान का, बिहार के छात्र का, बिहार के महिलाओं का, बिहार के बुजुर्गों का, बिहार के विकलांग का और बिहार के समस्त जन का कल्याण हो सकेगा। इसलिए हम लोग एकजुटता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श कर लिया है। चेरिया बरियारपुर विधानसभा में आरजेडी का उम्मीदवार हमारे माननीय भाई तेजस्वी यादव जी उम्मीदवार घोषित करेंगे और जीत सुनिश्चित करने का हम
इनका रात दिन प्रयास करके हमारे तमाम साथियों के साथ बल मिल रहा है कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा में राजद का उम्मीदवार सिंबल जो लेकर आएंगे उनको हम सब साथी मिलकर जीत सुनिश्चित करेंगे और गरीब पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ चेरिया बरियारपुर प्रखंड कार्यालय से लेकर खुदावनपुर प्रखंड तक साइकिल यात्रा का रैली लेने जाने का काम कर रहा हूं, जिसमें हमारे तमाम साथियों, गरीब, गुरबों, वंचितों, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ों का एक काफिला रहेगी, जिसमें हजारों लोग का इसमें योगदान रहेगा और हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और जनता मेरे साथ है। जनता मेरे साथ आने का और भी हर पार्टी से जुड़ रहे हैं। जैसे हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं जिसमें कल हम लोग रैली निकाल रहे हैं, उसमें तमाम युवाओं से आग्रह कर रहे हैं जो कल रैली को हम लोग सफल बनाना है। भाई तेजस्वी जी के आह्वान पर इस रैली को सफल बनाने के लिए हम लोग प्रखंड कार्यालय चेरिया बरियारपुर से खुदावनपुर तक का वहाँ तक जाना है हम लोग को और बरियारपुर से खुदावनपुर तक निकालेंगे। और जो सरकार ने जो किसान विरोध में जो मूल्य वृद्धि किया है, हम उसके विरोध में हम सरकार के खिलाफ कल उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रखंड नेतृत्व में और महंगाई जो पिछले साल जो गाना बना था, महंगाई डाइन खाए जात है, कोई गलत नहीं था। और जिस चरम पर महंगाई पहुंच गया है, अब तो साइकिल भी नसीब नहीं होगा। इसलिए हम लोग पूरी तरह से वर्तमान सरकार के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं और उतरना भी लाजमी है। क्यों नहीं उतरा जाएगा? अगर लोग नहीं उतरेगा तो अब बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि बात जनता पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। कौन कहाँ क्या है, चरम पे है, गरीबी चरम पे है, यानी गरीब गरीब हो गया है, अमीर अमीर बन गया है, दोनों का फासला बढ़ गया है। और आप खुद देख रहे होंगे कैसा पिछले माहौल देखिए, बाहर निकलिए तो आपको खुद लगेगा कि कितना ख़राब स्थिति में चल रहा है। और रहा बात भाई सवर्ण की बात, हमारे सुधीर दास जो बोल रहे थे पार्टी में, सही में बीच में मुद्दा भी उठाए। हमको तो लग रहा है कि अगर लेने की इच्छा होगी तो हर आदमी के लिए इज्जत है राष्ट्रीय जनता दल में, बशर्ते आप में भी चाहिए। इसलिए सवर्ण को इज्जत मिलता या नहीं मिलता है वो हम बोलने की चीज़ नहीं, वो देखने की चीज़ है। आप खुद देखिए किस तरह से लोग लालू जी के नेतृत्व में लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनके आंख में मोतियाबिंद हो गया है, जो समझ रहे हैं कि सवर्ण की पार्टी नहीं है, भाई पार्टी सबकी है। जिसका जितना आबादी है उस मुताबिक उसको जिम्मेदारी देने का काम किया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। और हम लोग उसी नेतृत्व में चल रहे हैं और चलेंगे और निश्चित रूप से तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये बनना तय है और 100% तय है। वो राष्ट्रीय जनता दल में सम्मान नहीं मिलता है। जितना सवर्ण जाति को राष्ट्रीय जनता दल में आज से नहीं 1990 से जो सम्मान मिला है, वो सम्मान आज तक दूसरा कोई पार्टी नहीं दिया है सवर्णों को। वरना ठगने का काम जो किया हो, जितना भी पार्टी हो, सबने सवर्ण को ठगा है। आज ही के डेट में अभी देख लीजिए, सवर्ण से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद बाबू हैं, अभी प्रेजेंट में MLC बने हैं सुनील सिंह, अभी राज्यसभा सांसद बने हैं हमारे AD सिंह। तो और सवर्ण को क्या चाहिए? जहाँ जो हक है सवर्णों का वो मिल रहा है। और कुछ लोग जो है अफवाह फैला करके राष्ट्रीय जनता दल को ये कह करके बदनाम करते हैं जो ये लोग सवर्ण को नहीं देखते हैं। सवर्ण को जितना राष्ट्रीय जनता दल देख रहे हैं उतना कोई पार्टी नहीं देखता है।